हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी पिछली नॉवेल एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से जल्दी इस की पिछली नॉवेल एक्सप्लेनेशन को देख लें, जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन और अपने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर आप उस एपिसोड को नहीं देखेंगे तो इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को आप समझ नहीं पाएंगे। और मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो पे 4K लाइक और 1000 कमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और किस सिटी से आप इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं और आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों की डिस्प्ले पे जो ऐड शो कर रहा है, जो कि असल में कपड़े हैं, अगर आप 300 से भी कम में कुछ अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं, वो भी ब्रांडेड, तो आप तुरंत जा करके इन सारे ही टैग किए प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट ब्रांडेड और सस्ते हैं। और अब मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार सी नॉवेल एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 20 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। जियायान की हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। टीयर 9 मिस्टीरियस पिल की ताकत उसके शरीर में रिफाइन हो चुकी थी और उसकी दाव की वाई धीरे धीरे फिर से अपने शिकर की तरफ लौट रही थी। लेकिन हुनशा के साथ हुआ वो जानलेवा टकरार अभी भी सबके जहन में ताज़ा था और जियायान जानता था कि असली तूफान अभी बाकी है। तभी वहाँ पे एल्डर शेंग नोंग जियायान की ओर देख के कहते हैं कि तुम आखिरकार जाग गए। लगता है मेरी बनाई हुई पिल ने सच में काम कर दिया। जहाँ पे जियायान नंगा पुंगा एल्कमी पॉट के अंदर लेटा होता है, तभी जियायान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी बॉडी में अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। तभी जूनर आती है और कहती है कि जियायान, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। तभी जियायान एक पल के लिए हैरान रह जाता है और अपनी हालत देखता है। तभी एल्डर शेंगनोंग हंसते हुए कहते हैं कि लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह अब जवानों के लिए ज़्यादा बेहतर है। शेंगनोंग मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं ताकि दोनों को अकेले बात करने का मौका मिल सके। तभी सुनर जियायान से कहती है कि तुमने मेरी रक्षा करने के लिए ज़बरदस्ती ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी। उसके बाद तुम्हारे ज़ख्म इतने गहरे हो गए थे कि तुम्हारी मेरिडियंस लगभग टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। जब तुम हुनशा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दिए थे, उस वक्त तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब थी जियायान। अच्छा हुआ कि सीनियर शेंग नोंग, याओदियान और याओ लिंगर अभी गू क्लैन में मौजूद हैं। उन्होंने तुम्हारी जान बचाने में बहुत मदद की। तभी जियायान जुनर की ओर देख के कहता है कि जुनर, मेरी चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ। ना सिर्फ मेरी इंजरीज रिकवर हो गई हैं, बल्कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को भी स्टेबल कर लिया है। अब मेरी स्ट्रेंथ मिडिल स्टेज 6 स्टार दाऊ सेन तक पहुँच चुकी है। सुनर जियायान को देखती है, लेकिन उसकी आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता भी थी। जूनर कहती है कि जियायान, मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगी। मैं नहीं चाहती कि अगली बार तुम मेरी वजह से अपनी जान को इतनी बड़े खतरे में डालो। मैं इतनी ताकत हासिल करूंगी कि तुम्हें अकेले सब कुछ सहना ना पड़े। तभी वहां पे जूनर जियायान से कहती है कि जियायान, सीनियर शेंगनोंग ने पहले ही गू क्लैन को सब कुछ बता दिया है। याओ क्लैन, ली क्लैन और यान क्लैन को भी खबर मिल चुकी है। वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं। सभी लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जियायान, वो चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बैठकर आगे की प्लानिंग पर बात करें, क्योंकि अब जो होने वाला है उसका सामना सबको मिलकर करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम गू क्लैन के कौंसल हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पे गू क्लैन के विशाल कौंसल हॉल में इस वक्त माहौल बहुत गंभीर था। सभी बड़े क्लैन के लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए थे। आने वाले खतरे का एहसास हर किसी के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। तभी वहां पे ली यिंग, ली क्लैन का हेड, कहता है कि हुन क्लैन के 4 डीमन सेंट ने एक साथ एक्शन लिया और उनके साथ वाइट डिवोरिंग फ्लेम के क्रीचर्स भी भेजे गए थे और उन्होंने याओ क्लैन के पूरे एरिया के स्पेस को ब्लॉक कर दिया था ताकि कोई भी वहां से बचकर ना निकल सके। तभी वहां पे गू युआन यानी कि गू क्लैन के हेड और जूनर के फादर कहते हैं कि अगर जियायान और बाकी लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना
याओ क्लैन के कल्टीवेटर्स को बाहर ना निकाला होता तो आज याओ क्लैन भी चुपचाप खत्म कर दिया गया होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिंग क्लैन और शी क्लैन के साथ हुआ था। हॉल में बैठे सभी लोग के चेहरे बदल गए। तभी गुयुआन कहते हैं कि लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह है, याओ क्लैन से बचकर आए लोगों से हमें पता चला कि व्हाइट डिवोरिंग फ्लेम सिर्फ एक नॉर्मल हेवनली फ्लेम नहीं है। वो अपना रूप बदलकर एक बहुत ही डरावने एग्जिस्टेंस में बदल सकता है, जिसे स्प्रेड डिवोरिंग क्लैन कहा जाता है। और उसकी सबसे खतरनाक एबिलिटी है, वो दूसरों की दाव क्यूआई को सीधा निगल सकता है। तभी वहां पे ली यंग कहता है कि क्या एक ऐसा क्रिएचर जो दाओ क्यूआई को ही खा सकता है? अगर ये सच है तो फिर ये बहुत बड़ा खतरा है। और कहा जाता है कि स्प्रिट डिवोरिंग क्लैन की पावर इतनी खतरनाक है कि वो 2 स्टार दाउसन से नीचे वाले किसी भी कल्टीवेटर को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वॉइड डिवोरिंग फ्लेम एक हेवनली फ्लेम है, फिर वो अचानक स्प्रिट डिवोरिंग क्लैन का रूप कैसे ले सकता है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी जियोयान कहता है कि एल्डर, मैं अभी भी बहुत जवान हूँ और मेरी नॉलेज भी लिमिटेड है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ये स्प्रिट डिवोरिंग क्लैन आखिर है क्या? सबकी नज़र जियायान पर टिक गई। गुयुआन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोलना शुरू किया। जियायान, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम बहुत कम लोग सुने हैं। जियायान, बहुत पुराने समय स्प्रिट डिवोरिंग क्लैन एक ऐसी रेस थी जो पूरे दुनिया के लिए तबाही का कारण बनी थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वो दूसरों की एनर्जी को अपनी ताकत में बदल सकते थे। और अगर वॉइड डिवोरिंग फ्लेम वाकई उस रूप में बदल सकता है तो इसका मतलब है कि हुन क्लैन के पास एक ऐसी पावर आ चुकी है जो पूरे दाओ की वाई कॉन्टिनेंट के लिए खतरा बन सकती है। तभी वहां पे गू दाऊ कहते हैं कि जियायान, हर एंशियंट क्लैन की विरासत और उसकी ताकत का असली आधार उसकी ब्लड लाइन पावर होती है। अगर किसी क्लैन की ब्लड लाइन पावर धीरे धीरे ख़त्म होने लगे तो उस क्लैन की ताकत भी कम होने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो क्लैन हमेशा के लिए भीड़ में खो जाता है, उसका नाम वो निशान तक मिट जाता है। लेकिन स्प्रिट डिवोरिंग क्लैन एक ऐसी डरावनी रेस थी जो प्राचीन युग में मौजूद थी। उनकी सबसे खौफनाक एबिलिटी थी दूसरे एंशियन क्लैन की ब्लड लाइन पावर को निगल लेना। वो दूसरों की ब्लड लाइन चुरा कर अपनी ब्लड लाइन को जिंदा रखते थे और इसी तरह अपनी ताकत को लगातार बढ़ाते रहते थे। उस वक्त अनेक एंशियन क्लैन सिर्फ उनकी लालच की वजह से बर्बाद हो गए। उनकी सारी ब्लड लाइन पावर छीन ली गई और पूरा दाओक्युआई कॉन्टिनेंट एक भयानक तबाही में डूब गया था। आखिरकार जब बाकी सभी एंशियंट क्लैन एकजुट हुए तब जाकर बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद स्प्रिट डिवोरिंग क्लैन का पूरी तरह से सफाया किया गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, स्प्रिट डिवोरिंग क्लैन का आखिरी क्लैन हेड हुन क्लैन के हाथों मारा गया था। ये बात सुनते ही हॉल में बैठे सभी एक्सपर्ट एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल और भी ज्यादा भारी हो गया। तभी वहां पे ली यिंग कहते हैं कि अब जब मैं पिछले 10,000 साल पहले की बात सोचता हूँ तो एक बहुत ही डरा देने वाली सच्चाई सामने आती है। इतने लंबे समय से कई एंशियंट क्लैन धीरे धीरे कमजोर होते गए और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ क्लैन वाकई अपनी नेचुरल उम्र पूरी करके खत्म हुए होंगे, लेकिन कुछ क्लैन की बर्बादी का तरीका बिल्कुल शी क्लैन और लिन क्लैन जैसा था। इसमें सिर्फ इतना फर्क था कि ये सब इतने लंबे समय तक अलग अलग हुआ कि हम कभी इन घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ ही नहीं पाए। और इसी दौरान हुन क्लैन हमेशा से मजबूत बना रहा। उनकी ब्लड लाइन पावर कभी कमज़ोर नहीं पड़ी, बल्कि हर जनरेशन में नए नए टॉप एक्सपर्ट पैदा होते रहे। अब सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि हुन क्लैन हजारों सालों से चुपचाप दूसरे एंशियंट क्लैन की ब्लड लाइन पावर चुरा रहा था
और इसी वजह से वो आज इतने खतरनाक और शक्तिशाली बन चुके हैं। ये सिर्फ एक साजिश नहीं बल्कि पूरे दाओकी वाई कॉन्टिनेंट के खिलाफ रची गई कई हजार साल पुरानी साजिश लगती है। तभी वहां पे यान क्लैन के हेड यान जिन कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि वाइट डिवोरिंग फ्लेम ने स्पिरिट डिवोरिंग क्लैन के आखिरी क्लैन हेड को निगल लिया हो। इसी वजह से उसने स्पिरिट डिवोरिंग क्लैन की एबिलिटी हासिल कर ली और अब वो अपने आप को कई स्पिरिट डिवोरिंग क्लैन क्रीचर में बांट सकता है। अगर ये सच है तो इसका मतलब वॉइड डिवोरिंग फ्लेम सिर्फ एक हेवनली फ्लेम नहीं रहा बल्कि उसने स्पिरिट डिवोरिंग क्लैन की असली ताकत भी अपने अंदर समा ली है। हॉल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। तभी वहां पे गूदाऊ कहते हैं कि मुझे भी लगता है सच्चाई कुछ इसी तरह की है। हुन क्लैन हजारों सालों से अंधेरे में रहकर अपनी सबसे बड़ी साजिश रच रहा था और अगर ताओशी एम्परर जेड के 4 टुकड़े उनके हाथ ना लगते तो शायद वो अपने फाइनल प्लानिंग तक कभी नहीं पहुंचते। लेकिन इस दौरान याओ क्लैन, लिन क्लैन और शी क्लैन की हजारों सालों से चली आ रही ब्लड लाइन पावर को उन्होंने एक चारे की तरह इस्तेमाल किया। उन क्लैन्स की ताकत को निगल कर उन क्लैन ने खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बना लिया और इन सब के पीछे जो सबसे खतरनाक इंसान है वो है हुन तियानदी। हुन क्लैन के हर जनरेशन में एक्सपर्ट पैदा हुए लेकिन हुन तियानदी उन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और सबसे ज़्यादा बेरहम है। और अगर उसने ताओशी एंशिएंट गॉड के मेंशन खोल लिया और उसके अंदर छुपा हुआ दाऊदी बनने का राज हासिल कर लिया तो उस दिन पूरे दाओ की वाई कॉन्टिनेंट पर सिर्फ हुन क्लैन का राज होगा। फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। तभी वहां पे यान जिन कहते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता। क्या हमारे सारे एंशियंट क्लैन सिर्फ इतने ही हैं कि जब चाहे हुन क्लैन हमें कुर्बान करके अपनी ताकत बढ़ा ले। हम उनके लिए कोई शिकार या न्यूट्रिशन नहीं है जो जब चाहे हमें काट कर निकल जाए। तभी सभी क्लैन हेड के चेहरे सख्त हो गए। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ एक क्लैन की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे दाओक्यूवाई कॉन्टिनेंट की तकदीर का फैसला करने वाली जंग है। तभी वहां पे गु युआन खिड़की के पास खड़े होके कहते हैं कि हमारी जो एनालिसिस और हमारी जो ये प्लानिंग है और सोच है शायद सच्चाई से ज़्यादा दूर नहीं है। वो युआन की नज़र अचानक हॉल के बाहर की तरफ उड़ती है। उनकी आंखों में एक तेज चमक दिखाई देती है जैसे उसने किसी की प्रेजेंस को महसूस कर ली हो। तभी वहां पे गू क्लैन के हेड गू युआन कहते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ हुन तियानदी। और तभी आसमान को फाड़ करके हुन तियानदी की पूरी फोर्स गू क्लैन की टेरिटरी के अंदर एंटर कर जाती है। और इसी के साथ ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन मेरे प्यारे से दोस्तों ख़त्म हो। अगर आप लोगों ने इसकी पिछली नॉवेल एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से इसकी पिछली नॉवेल एक्सप्लेनेशन को देख लें वरना आगे की स्टोरी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगी। तो देर मत करें, जा करके जल्दी से जल्दी चेकआउट करें। और मैंने एक मूवी चैनल भी खोला है यूट्यूब पे जिसका नाम है एनिमे बिफोर यू 3 मूवी। आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी भी देख सकते हैं। और प्लीज़ उस चैनल को भी जा करके सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर हाँ तो दोस्तों कमेंट करके जाइएगा और प्यारा सा एक हार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।